बेटा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? सबसे पहले पढ़ा था ओव्यूल्स के बारे में। ओव्यूल्स को मैंने क्या बताया था? मेगास्पोर। अगर मैंने कहा था अगर आपसे पूछे फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है तो क्या होता है? एम्ब्रियोसाइट। ठीक है, हमने अगर ओव्यूल के बारे में पढ़ा था तो क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में बताओ? फेनिकल पढ़ा था, जाइलम पढ़ा था, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इसके बाद एम्ब्रियोसाइट, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसाइट, एक माइक्रोपैलर एंड एक चलेजा, इतना बताया था। इसके बाद बेटा मैंने कहा था एम्ब्रियोसाइट की अगर हम बात करें तो क्या होता है? मेगास्पोर मतलब सेल होता है, इसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है, क्या बनता है? मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड जल्दी कर क्या बनता है बेटा? मेगास्पोर टेट्राड बनता है, उसमें क्या होता है फिर? माइटोसिस। ये बताओ अगर आपसे पूछे कि मेगास्पोर जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? क्या? डिप्लॉइड। कैसा है? हैप्लॉइड। और मेगास्पोर मदर सेल कैसी है? डिप्लॉइड। क्योंकि म्यूजिक हुआ था ना तो क्या बना था? मेगास्पोर टेट्राड बना था। इसके बाद उसमें माइटोसिस होता है 3 बार। कितनी बार होता है? 3 बार होता है। कितनी सेल बनती है? 7 सेल 8 न्यूक्लियर कंडीशन थी। एक क्या थी? एंटीबॉडी। ये 3 एंटीबॉडी होती हैं, 2 सिनर्जिड, एक एक्सेल और 2 पोलर न्यूक्लियर। पता है आपको? एंटीबॉडल चलेजल की साइड। हां ये ध्यान रखना। एंटीबॉडल चलाजा लाइन की तरफ और सिनर्जिड माइक्रोफाइलर एंड की तरफ। अगर मैं बात करूं एंट्री ऑफ पॉलिटिक की तो कौन देता है? ओविड देता है। तो देता है कौन? माइक्रोफाइलर। और अगर पूछे एम्ब्रियोसाइट में तो क्या बोलोगे? फिलीफॉर्म एपिटस। पता है आपको? क्लियर है ना? क्लियर है? इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनेशन। क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन एंथर टू स्टिग्मा। यानी कि एंथर टू स्टिग्मा में जाना किसका? पॉलन का क्या आता है? पॉलिनेशन। मैंने कहा था पॉलिनेशन 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? 3 टाइप। एक को बोलते हैं ऑटोगैमी, एक को बोलते हैं गिप्नोगैमी और एक को बोलते हैं जीनोगैमी। ये उसका नाम पता है क्या होता है? एलोगैमी। क्या होता है? जीनोगैमी का एलोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है सेम प्लांट टू सेमी फ्लावर। तो क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। गिप्नोगैमी का मतलब होता है सेम प्लांट लेकिन डिफरेंट फ्लावर। और बेटा अगर हम जीनोगैमी की बात करें डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर। क्लियर है? इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और इसको क्या बोलते हैं? सर जीनोगैमी जीनोगैमी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। हां ना सेम प्लांट सेम वो डिफरेंट प्लांट डिफरेंट। हां सही। अरे सर हां सही तो बोल रहा हूं। गलत बोल सही बोल रहा हूं। हां जीनोगैमी सही। अब मैं क्या बोल रहा हूं? ये तो बोल रहा हूं। क्या भाई ये क्या है? फ्लावर है क्या है? अब जरा देखो एक बार बेटा एक बार देखो। ये देखो ये 2 फ्लावर है, 2 फ्लावर की प्लांट है। अगर बेटा सेम का सेम से होगा तो क्या होगी? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। अगर इसका बेटा इससे हो रहा है तो क्या होगी? हां और अगर इधर का इधर से हो रहा है तो क्या होगा? जीनोगैमी। और इसे क्या बोलते हैं बेटा? एलोगैमी। एक बार बताओ, पहले ही बताओ अगर हम बात करें तो ये वाला कौन सा पॉलिनेशन है? क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा है? क्रॉस पॉलिनेशन। ये वाला इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद ये बताओ इस वाले को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? और इस वाले को क्या बोलते हैं? गिप्नोगैमी को। अगर हम फंक्शनली देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली कैसा है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं फंक्शनली ये कैसा है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर हम जेनेटिकली देखें सेल्फ पॉलिनेशन। तो कैसा है? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अभी तक मैंने आपको इतना ही पढ़ाया। ठीक है कि सेल्फ पॉलिनेशन कौन सा होता है, क्रॉस कौन सा होता है, गिप्नोगैमी कौन सा होता है, ऑटोगैमी कौन सा होता है और जीनोगैमी कौन सा होता है। क्लियर है आपको? अब देखो मैंने कोई बातें बताई थी आपको। मैंने ये बताया था बेटा अगर हम बात करें कंप्लीट ऑटोगैमी की, इसकी बात करें तो बहुत रेयर केस में होती है। क्यों? क्योंकि फ्लावर ज्यादातर खुले हुए होते हैं। कैसे होते हैं? ऊपर होते हैं। और अगर कोई कंप्लीट फ्लावर क्लोज है
तो इसमें उसमें क्या होगी ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। लेकिन बेटा जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो दोनों फ्लावर सॉरी एक ही फ्लावर होगा जो कैसा होगा हमेशा ओपन। ओपन कैसा होगा ओपन। और ये दोनों दोनों हो सकता है ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है। लेकिन अगर फ्लावर ओपन है तो रेयर केस में होता है क्या ऑटोगेमी। कैसा होता है क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। इधर आप लोगों ने पढ़ लिया था ये आपको क्लियर है बेटा सही है। यहाँ पे लॉट नहीं यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है ठीक है सरल टॉपिक है लेकिन फिर भी क्वेश्चन बना देते हैं क्लियर है ना। तो अगले मैंने कौन सा हेडिंग लगाया था बताओ। ये जेनेटोगेमी हो गया था ये हो गया था इसकी 2 लाइन तो बेटा आपने क्या लिखा था इसमें बताना था ये लास्ट लाइन लिखी थी जेनेटोगेमी इज अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन सही है। अब हेडिंग डालो जीनोगेमी। नेक्स्ट हेडिंग डालो जीनोगेमी। क्या हेडिंग डालो जीनोगेमी। अब यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट प्लांट होता है डिफरेंट ही क्या होता है क्या डिफरेंट प्लांट होता है डिफरेंट फ्लावर होता है। तो लिखो इसमें देखो पॉलिनेशन दैट अकर्स जीनोगेमी हेडिंग डालो बेटा देखो पॉलिनेशन दैट अकर्स बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। अगर डिफरेंट प्लांट के फ्लावर है तो क्या होती है जीनोगेमी डिफरेंट प्लांट। अच्छा यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेम स्पीशीज सेम होना चाहिए बेटा ध्यान रखना सही है। कहीं नीट में वो स्टेटमेंट दे दे डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट स्पीशीज तो हम वही लगा सकते सेम स्पीशीज हमें सेम ही होगी तो लिखवाने के क्या बुझ रहा है क्या कर रहा है ये चलो ठीक है इतना क्लियर बोल चलो अब आपको एक हेड डालो बेटा कैस्मोगैमस फ्लावर। क्या डालो कैस्मो इसके लिए बोल रहा हूँ CHASO कैस्मोगैमस फ्लावर। ये पता है कैसा इस फ्लावर क्या होते हैं एक होता है क्रिस्टोगैमस एक होता है कैस्मोगैमस। फ्लावर दो टाइप के होते हैं क्या होते हैं एक होता है कैस्मोगैमस एक होता है क्रिस्टोगैमस। क्या होता है तो बेटा एक बात समझो यहाँ पे अगर फ्लावर ओपन है कैसा है ओपन है तो उसको क्या बोलते हैं कैस्मोगैमस और अगर क्लोज है तो क्या बोलते हैं क्रिस्टोगैमस। क्लियर हुआ। यहाँ पे जो एंथर स्टोमा कैसे होंगे बाहर होंगे एक्सपोर्ट होते होंगे यहाँ पे अंदर होंगे। क्लियर है ना। तो आपने पहले हेडिंग क्या डाला कैस्मोगैमस में लिखो एक पॉइंट लिखो फ्लावर्स विद एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा लिख लिया। अच्छा अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ कैस्मोगैमस से फ्लावर होते हैं कौन सा पॉलिनेशन हो सकता है क्रॉस या ओपन तो वहाँ क्या होगा वो सॉरी क्रॉस या सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा दोनों टाइप का होगा क्योंकि फ्लावर ओपन है उसमें क्या होगा यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। बंद कर देगा और कैसा हो सकता है क्रॉस हो सकता है और सेल्फ हो सकता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ऐसे जो क्वेश्चन बना देगा तो ऐसे में ब्रेकेट लिख लो सेल्फ एंड क्रॉस बोथ टाइप ऑफ पॉलिनेशन। देखो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों टाइप का हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट निकालो क्रिस्टोगैमस फ्लावर। क्रिस्टोगैमस फ्लावर ये लिखा नहीं ये लिखा है क्रिस्टोगैमस फ्लावर। इसका मतलब क्या होता है फ्लावर कैसा होगा क्लोज कैसा होगा क्लोज। और बेटा अगर क्लोज होगा तो आप लोग बताओ इसमें खाली कौन सा पॉलिनेशन होगा ओनली सेल्फ पॉलिनेशन ठीक है यानी कि ऑटोगैमी। अब वो भी ऑटोगैमी होगी
गेटनोगामी नहीं होगी, ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में यहीं से दे देगा, मैं आपको क्लियर करा दूंगा इस टॉपिक से आया ओनली क्लिस्टोगामी फ्लावर ले लिया। इसमें देखो फ्लावर आर क्लोज, फ्लावर्स आर क्लोज, तो इसमें क्या होगी बेटा, ओनली ऑटोगैमी। क्या होगी? ओनली ऑटोगैमी। तो ब्रैकेट देखो, ओनली ऑटोगैमी, देखो ओनली ऑटोगैमी। लिख लिया? तो यहाँ पे क्लियर हुआ। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के, ध्यान रखना। अब आपको देखो कुछ पॉइंट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, क्रिस्टोगैमी और कैस्मोगैमी। सही उनके नाम लिख लो बेटा, लिखना एक पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है। हाँ देखो, सम प्लांट्स सच है, सम प्लांट्स सच एज, सच एज वियोला। वियोला को प्लांट होता है? वियोला होता है सर। कॉमन लगाओ और लिखो ऑक्जेलिस, ये जानती हो? मैंने पढ़ा ऑक्जेलिस, बहुत सारे वियोला ऑक्जेलिस। ऐसे लिखा ऑक्जेलिक नहीं, ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस। देख लिया? एंड कॉमिलिना, ये पता नहीं क्या है, मैं क्या बोलूँगा, ये इस कंट्री के नहीं है प्लांट। कॉमिलिना, आगे इसमें डबल है मेरा, कॉमिलिना लिख लिया? प्रोड्यूस, प्रोड्यूस both type of flower, both type of flower, both type of flower, Casmogamous and Cristogamous. अच्छा एक बार मुझे और बताओ, एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक और बताओ, अगर कोई फ्लावर क्रिस्टोगैमस है, कैसा है? क्रिस्टोगैमस है, तो उसके लिए क्या पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी? पॉलिनेटर की, पॉलिनेटर क्या होता है? जो पॉलिनेशन करवाते हैं। नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, तो क्यों पड़ेगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, कौन सा पॉलिनेशन होता है जिसमें पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, कौन सा होता है? ऑटोगैमी। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिख लो बेटा, देखो इन क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स, in Clistogamous flowers, in Clistogamous flower, cross pollination does not occur, cross pollination does not occur, क्योंकि आपको पता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसा होता है? क्लोज होता है, और अगर क्लोज होगा तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा नहीं, और क्रॉस नहीं होगा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो वहाँ पे किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन does not occur and देखो एंड absence of pollinator, एंड absence in pollinator, यानी कि यहाँ पे कोई पॉलिनेटर नहीं पड़ता। ठीक, एंड absence in pollinator। देखो पॉलिनेटर क्या होते हैं? जो पॉलिनेशन करवाते हैं। देख लिया? देख लिया? तो ये बताओ, ये क्लियर हुआ बेटा? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कैस्मोगैमस से लेकर लास्ट तक ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको स्टार बना दो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। चॉकलेट देख लिया? चलो अब हेडिंग डालो, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ये डालो। तो यहाँ पे क्लियर होगा आपको कैस्मोगैमस में क्या होता है, क्रिस्टोगैमस में क्या होता है। बस ये ध्यान रखना, कैस्मोगैमस का मतलब ध्यान रखना ओपन होता है, और क्या होता है। अगर ये जरा सी बात भूल गए कि यार कौन सा ओपन था कौन सा क्लोज था, तो सब क्वेश्चन गलत कर दोगे। ये रट लेना, कैस्मोगैमस ओपन होता है, क्रिस्टोगैमस क्लोज होता है। अगर आपको इतनी बात पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। और अगर आप इतना सा भूल गए कि कैस्मोगैमस कैसा है, ओपन है क्लोज है, क्योंकि हमें वहाँ कंफ्यूजन आता है ना एकदम कि यार आपको एक ओपन था एक क्लोज, लेकिन कौन सा था ये पता नहीं है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोनों सेम है।
अब आपको हेडिंग डालो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। हेडिंग डालो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। हेडिंग डालना बेटा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। डालो डालिए। आप देखो जो पॉलिनेटर के एजेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक एबायोटिक और कैसे और एक कैसे होते हैं एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक क्या था तुम्हारा वाटर और ये किसका होता है एनिमल, यानी कि इंसेक्ट हो सकते हैं। ठीक है सही है। तो आपको ऐसे लिख लो ए लिख लो ऐसे ऊपर लिखो पॉलिनेशन ऐसे लिखो ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्यों ना ले लिया। अच्छा अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, ये बताओ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा तो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता होगा, एबायोटिक की द्वारा बायोटिक की द्वारा? किस तरह हो रहा हो? नहीं एबायोटिक द्वारा कैसे? विंड तो बहुत से चलते और क्या है? इंसेक्ट भी चला आता होगा। सबसे ज्यादा होता है बेटा वो बायोटिक की द्वारा होता है, इंसेक्ट। तभी तो सब सारे फ्लावर में होते हैं और कैसे होते हैं कलर होते हैं वही चक्कर से होते हैं। अगर किसी में इंसेक्ट द्वारा नहीं हो रहा है तो वो कलर फ्लावर होगा ही नहीं, आपको लगेगा नहीं ये फ्लावर। ठीक है हाँ ये तो है कलर होने का कोई अट्रैक्शन के लिए होता है किसके पॉलिनेटर्स के। ठीक है तो आपको बेटा एक पॉइंट नोट कीजिए। देखो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स मुझे लगा था विंड हमेशा चलती है चलने से क्या मतलब तो हवा चली रही है। देखो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज्ड बायोटिक एजेंट for pollination सही है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना। अब आपको बेटा हेडिंग डालो पहले विंड। एक करके द्वारा पढ़ना ठीक है। हवा सही है बेटा हेडिंग डाल लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें समझो। देखो कुछ आपको ऐसे नॉर्मल आपको तरीके पता होने चाहिए कैसे। अगर हवा के द्वारा होगा किसी में सही है। पहली बार फ्लावर कैसा होगा बताओ, कैस्टोगैमस से क्लिस्टोगैमस? ओपन कैसा होगा? ओपन होगा। कैसा होगा? कैस्टोगैमस होगा पहली बार। दूसरी जो फ्लावर होगा कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? कलरलेस, क्योंकि यहाँ कलर की जरूरत नहीं है। इसके बाद फ्लावर बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट बैठेगा तो उसमें बड़ा भी होना चाहिए। ये सब बातें आपको पता है। सेकंड बेटा एक बात और बताओ कि फ्लावर जो होगा उसके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो स्टिकी होंगे नॉन स्टिकी? नॉन स्टिकी। कैसे होंगे? नॉन स्टिकी। ये सब बातें आपको पता है, यही तो लिखना है बस खाली। ये आप अनुमान ऐसे कर सकते हो ठीक है। तो देखो ये करके पॉइंट देखो फ्लावर्स आर स्मॉल and lack bright color यानी फ्लावर कलर बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होगा। कैसा होगा? कलरलेस होगा। ब्राइट कलर and do not produce nectar NECTAR। जो इंसेक्ट आते हैं वो क्या करने आते हैं? नेक्टर लेने आते हैं। तो वो
आएगा ही नहीं। कौन? एनिमल्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो पॉलिन ग्रेन्स आर स्मॉल, पॉलिन ग्रेन्स आर स्मॉल कॉमा नॉन स्टिकी। कैसे होंगे? स्मॉल होंगे और कैसे होंगे? नॉन स्टिकी। देखो इस टॉपिक से आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो पहले आप लोग उसको एक बार खाली ये देख लो कि ये कहना क्या चाह रहा है। आप लोग उसका आंसर बहुत आराम से दे दोगे, इसे रटने की जरूरत नहीं कुछ भी कि इसी किसमें होते हैं किसमें होते हैं। आप खुद समझ सकते हो। अगर हवा के द्वारा हो रहा है किसी में तो नॉन स्टिकी सही, नॉन स्टिकी कॉमा ड्राई एंड लाइट वेट एंड लाइट इन वेट। कलर में क्या वो सॉरी वजन में कैसे होंगे? बहुत कम होंगे। लाइट इन वेट। और ये पता है लगभग किसमें होता है? ग्रासेस, घास होती है घास, उसमें इसी के द्वारा होता है। ऐसे देखो लाइट इन वेट लिया, लाइट इन वेट। अब देखो एग्जाम्पल ग्रासेस, एग्जाम्पल देखो ग्रासेस। देख लिया? नेक्स्ट देखो बेटा देखो फ्लावर है वेल एक्सपोज, फ्लावर है वेल एक्सपोज, फ्लावर है वेल एक्सपोज। ठीक है, यानी कि फ्लावर बहुत खुला होगा। स्टेम वेल एक्सपोज स्टेम, स्टेम देखिए बेटा। सो दैट द pollens are so that the pollens are easily dispersed मतलब क्या होता है? हवा में जाना। dispersed into wind, dispersed into wind। यानी कि बेटा देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि फ्लावर होगा वेल एक्सपोज होगा, स्टेम क्या होगा? बाहर होगा, और स्टेम बाहर होगा तो इसका मतलब क्या है? हवा के द्वारा आसानी से पॉलिन ग्रेन्स क्या जाएंगे? हवा में चले जाएंगे। सही है? आपने वो देखा है मक्के का प्लांट? मक्के का देखा है? तो उसमें ऊपर छतरी ऐसी होती है, फ्लावर होता है उसका, और हम बोल सकते हैं वो स्टेम होता है। और आपको पता है जो उसका फीमेल क्या होता है? फीमेल प्रोटोन जो आपने हाँ जो घुंटा होता है, घुंटा उसके ऊपर जो हेयर लाइन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। सोचो कितना खुला हुआ है, लगता है ये फ्लावर है, लगता नहीं लगता है? ठीक है, कोई लगता है। इसका नहीं देखा तो उसमें खाया नहीं घुंटा है बाल थोड़ी खाते हैं उसके। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट करना। वाटर नेक्स्ट पॉइंट देखो विंड पॉलिनेशन। ये तो लिख लिया। चलो देखो विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस। सही है, ग्रास वगैरह ज़्यादा होता है। ठीक है हैं? जिम्नोस्पर्म में हाँ, लेकिन वैसे तो बहुत चीज़ें होता है। तो आप कॉर्न का होता है, जो मक्के का प्लांट है उसमें भी होता है, ऐसे बहुत जगह होता है। लेकिन नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। सही बेटा, इसके बाद है आपको वाटर। अच्छा विंड के बारे में पॉलिनेशन का उसको एक नाम से और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। तो आप लोग ऑब्लिक करके लिख लो, जहाँ आपने विंड लिखा है वहाँ पे ऑब्लिक करके लिखो एनिमोफिली। लेकिन अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो बेटा क्लियर हुआ ना। अब आपका फ्रेंड डालो वाटर, और इसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। वाटर वाले को बोलते हैं हाइड्रोफिली। और इसी के पीछे पता क्या बोलते हैं? हबो इंसेक्ट द्वारा जूफिली। क्या बोलते हैं? अगर इंसेक्ट द्वारा हो रहा है हैं
जो भी कहते हैं, जो भी कहते हैं। देख लिया। अब आप लोग बाटा ऐसे डाल दिया बेटा, और इसके बाद ये देखिए ऑब्लिक करके हाइड्रोफिलिक। अभी तो फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे क्या फ्लावर कलर होगा? कलर होगा। एक बार नीट में क्वेश्चन अच्छा आया था, उन्होंने बोला था वाटर हाइड्रोजन होती है तो जलकुंभी, उसमें जो पॉल्यूशन होता है किसके द्वारा होता है? तो आप लोग बताओ किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट द्वारा। और उसमें पहला ही ऑप्शन था वाटर, और बच्चों ने 90% बच्चों ने वाटर लगाया, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन थे वो जलकुंभी, तो लोग सोच रहे एक वाटर द्वारा होता होगा। लेकिन आपने बात बताई, आपने जलकुंभी का फ्लावर देखा? फ्लावर देखा? बहुत जल्दी बढ़ता है। बैगनी होता है, बैगनी है। तो वो कलर होता है, क्या होता है? कलर होता है, इंसेक्ट कलर होता होगा। और पहली बार पानी के ऊपर रहता है, वो पानी ऊपर ना पहुंचता है, तो इसीलिए हमने क्वेश्चन दिया था नीट में, और पहला ऑप्शन था वाटर, तो 90% लोगों ने वाटर लगाया था। चलो ठीक है बेटा, लिखना है इसमें वाटर कलर। देखो फ्लावर्स पॉलिनेटेड आर नॉट, देखो देखो फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल, आर नॉट कलरफुल एंड नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। और ये भी बेटा नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, किसी में हब पानी के द्वारा हो रहा है। नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। अरे नेक्टर वही होता है, वो बनता है, इत्र बनता है, इत्र बनता है, इत्र नहीं बनता है, वही होता है ना। ये फ्लावर बिकते हैं, आपको पता है फ्लावर कैसे होती है? शहद वगैरह बनता है, शहद बनता है, इत्र बनता है। और बेटा ये हाँ नेक्टर से जो हनी वगैरह होती है वो ले आती है, शहद आती है। और सेकंड आपको पता है फ्लावर की खेती होती है बहुत तगड़े लेवल पे, गेंदा वगैरह ये सब खेती होती है, और उससे इत्र बनता है। आपको पता है इत्र में परफ्यूम बहुत डिफरेंस होता है। इत्र बहुत महंगा मिलता है, इत्र बहुत महंगा मिलता है, परफ्यूम क्या मिलता है वो सस्ता मिलता है। परफ्यूम 4 रुपये मिल जाएगा, लेकिन इत्र 4 रुपये में नहीं मिलेगा, वो बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, इत्र 5 रुपये का मिलता है। कौन सा हमें लगाना है? ये तो लगा दिए। अरे मैं लगाती हूँ। उसमें पड़ता है। चलो बेटा ठीक है, ठंडों में सही रहता है। आपको नहाते नहीं है तो उसमें से आप वही लगा लिया। सर हम लोग रेगुलर नहाने वाले हैं। देख लो, ये पीछे की कदम बात कर रहे हैं, ये साथ में एक बार नहाते हैं। जैसे ये है, ये है, वो है हेमंत है। हाँ ये बनती है, कमान सकते हैं अच्छा ये बताओ, नहाने का एक फायदा बता दो, नहाने का भी एक फायदा बता दो। कैसे देते हो? ठंड में नहाने का फायदा बताओ। गर्मी में पसीना आता है तो नहाने से क्यों? क्या ठंड में पसीना नहीं आता? क्यों नहीं आता है? आप तो इतने ज्यादा कपड़े पहने रहोगे तो पसीना तो आएगा। क्या आपको ठंड लगने दे? हल्की ठंड लगने से पसीना आएगा। क्यों लगने आता? कहाँ? पसीने हो जाओगे अब तू ट्राली भरवाएगा, ये गन्ना वो करवाएगा तो आज आता गया। चलो बेटा हो गया सर, आगे बोलो। प्रोड्यूस नेक्स्ट है। ठीक है अब बोलो ना बेटा, आप तो बोलो। आगे। अरे तुम नहीं, मैं भी नहीं आता बेटा। अरे आगे ना आओ, अभी हम देखा इसीलिए आप खाना खाने वाले की साइड ले रहे थे। जी ले रहा हूँ, नहाने से क्या फायदा कोई बात नहीं अरे बेटा नहाता हूँ, हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा था। कोई नहीं सर, आप वाटर बेस्ड अरे ऐसे बहुत लोगों के गाँव में जो 1 महीने में एक ही बार नहाते होंगे, बात सुनना। अरे देखो नहीं नहाते कल आने दो सर। एक 15 दिन में एक बार नहाते। आप सर से कहेंगे सर आप हमको बायोलॉजी वाली वीडियो देख लीजिएगा सर क्या बता रहे हैं। ना ऐसा नहीं, वो भी 3 दिन नहा लेते हैं, लेकिन ज्यादा चलो ठीक है बेटा, थोड़े देखना pollen grains in many species। नेक्स्ट वाले ना pollen grains in many species are
many species are long ribbon like, long ribbon like, long ribbon like, ribbon like मतलब लंबे लंबे होते हैं, सही है, long ribbon like। बेटा नेक्स्ट देखना, देखो फॉलिंग रेन्स आर, अबे क्या चल रहा है भाई, जारी बढ़ा मत कर रहे। देखो नेक्स्ट वाले का, देखो फॉलिंग रेन्स आर, देखो फॉलिंग रेन्स आर, आगे बोलना सर। हाँ देखो आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक बात है प्रोडक्ट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, जब ये वाला देखना है वाला by a mucilaginous covering, mucilaginous covering, mucilaginous covering, mucilaginous covering। ये पता है कैसी कवरिंग होती है? वैक्सी कवरिंग होती है। कैसी होती है बेटा? वैक्सी। वैक्सी। इससे क्या होता है कि वो आपको पता होगा, जब वाटर द्वारा होगा तो फॉलिंग रेन्स हमेशा पानी में रहेंगे, और पानी में रहेंगे तो गीले ना हो, बेकार ना हो, इसलिए यहाँ पे कवरिंग होती है म्यूसिलेजियस कवरिंग। कैसे होती है? वैक्सी। क्या देखो नीचे आरोना की वैक्सी, ये कैसे होती है? वैक्सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। बोलिए सर। देखो इट टेक प्लेस इन लोअर प्लांट। ये किसमें होता है ज्यादातर? लोअर प्लांट में। ब्रायोफाइट होते हैं, हमेशा होता है, एल्गी होता है, हमेशा होता है उसमें। तो देखो इट टेक प्लेस इन लोअर प्लांट ग्रुप, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। बेटा इसके बाद देखो इट टेक प्लेस इन लोअर प्लांट ग्रुप, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स होते हैं वो तो पानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो वाटर द्वारा इसलिए रहती है पानी के पास है। एल्गी तो हमेशा पानी में रहती है, और टेरिडोफाइट्स में भी बहुत सारे टेरिडोफाइट्स हैं जिसमें क्या होता है? वाटर के द्वारा होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो फ्रेश वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। अगला पॉइंट है फ्रेश वाटर पॉलिनेटेड प्लांट मैनेजमेंट। फ्रेश वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर बैलिस्नेरिया, प्लांट का नाम है बैलिस्नेरिया। सेकंड बी ALLISNERIA, बैलिस्नेरिया, NARIA, ठीक है। एंड हाइड्रिला। अब ये तो एक बेवकूफ वाली बात हो गई जो मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? क्या? क्योंकि जो प्लांट अगर मान लीजिए फ्रेश वाटर में होता है तो उसमें फ्रेश वाटर के द्वारा होगा, सही। चलो लिख लो, हाइड्रिला लिख लिया। इसके बाद देखो एंड मैरीन सी ग्रासेस, एंड मैरीन सी ग्रासेस सच एज जूस्टेरा। जूस्टेरा का तो समुद्री घास होती है। तो जो प्लांट जहाँ रहता है उसमें उसी के द्वारा होगा। अगर आप मिल जाए फ्रेश वाटर तो आप बता देना, सही है। हाइड्रिला होता है, ये भी समुद्री घास होती है, सी घास समुद्र पाया जाने वाला है। तो इसमें किसके द्वारा होगा? मैरीन वाटर द्वारा, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज, majority of aquatic plants such as water hyacinth, जलकुंभी, water hyacinth and water lily, ये ऐसा लग रहा है पानी का नाम आ रहा है तो पानी से होता होगा, लेकिन वो पानी से नहीं होता, किससे होता है? इंसेक्ट के द्वारा। तो देखो वाटर लिली आर पॉलिनेटेड बाई, वाटर लिली are pollinated by insect or wind, insect or wind, insect or wind।
के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा। लेकिन नाम से ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा होता होगा, बाटर के द्वारा होता होगा। ठीक है, तो बेटा ये बताओ बाटर के द्वारा क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हो गया? चलो ऑप्शन डालो एनिमल। नेक्स्ट डालो एनिमल मतलब इंसेक्ट भैया। एंड डालो एनिमल्स, ये इंसेक्ट लिख लो मेरे पास। कुछ भी लिख लो। एनिमल्स का क्या बोलते हैं? जूफली। क्या बोलते हैं? जूफली। और ये करेंगे जूफली। लिखना। अब यहाँ पे देखो फ्लावर कैसा होगा? लार्ज होगा, कलर्ड होगा, नेक्टर होता होगा, ये सब होगा, तभी और फ्लावर ओपन होगा। सही है? चलो देखो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर, एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, कॉमा ब्राइटली कलर्ड होते हैं, कॉमा ब्राइटली कलर्ड लाइट क्या लिखा हमने? लार्ज कॉमा ब्राइटली कलर्ड कॉमा सीक्रेट फोर ओडोर। देख लोगे? फोर ओडोर, FOUL, सीक्रेट फोर ओडोर, FOUL। इसका मतलब पता है क्या होता है? फोर ओडोर बेटा ये लिख लो, फोर ओडोर। इसका मतलब पता है क्या होता है? बहुत ज्यादा खुशबू, उसे बोलते हैं फोर ओडोर। ठीक है, तो लिखो फोर ओडोर and contain large amount of nectar and contain large amount of nectar and contain large amount of nectar to attract the pollinators to attract the pollinators ठीक है। तो ये फ्लावर कैसा होगा? लार्ज होगा, ओडोर उसका मतलब क्या है? फोर ओडोर का मतलब है बहुत ज्यादा खुशबूदार होगा। कैसा होगा? खुशबू आती होगी, लार्ज अमाउंट में नेक्टर होगा, फ्लावर ब्राइट कलर का होगा और सही है, बड़ा भी होगा। तो ये सब क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे ये क्या बता रही है? क्या बता रही है? क्या बता रही है? चलो ये अच्छा पॉलिनेशन कैसे होगी? स्टिकी होगी नॉन स्टिकी? बताओ। स्टिकी। तो देखो नेक्स्ट देखो पॉलिनेशन आर जनरली कैसे होंगे? स्टिकी होंगे तभी चिपकेंगे। किससे? इंसेक्ट के पैरों से, वरना चिपकेंगे नहीं। इसलिए कैसे होते हैं? स्टिकी। चलो बेटा एक पॉइंट लिखना, एग्जांपल के लिखो। एग्जांपल के लिखो स्पीशीज ऑफ मोथ। ये मोथ क्या है बेटा? एक इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट। मोथ MOTH। Species of moth, clear? And the plant yucca. ये प्लांट का नाम है, युक्का प्लांट। इंसेक्ट मोथ एंड प्लांट कौन सा है? युक्का। देखो इसके बाद नॉट कंप्लीट देयर, इसे लिखो नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट एनीवन। Not complete their life cycle without anyone। यहाँ पे पता क्या देखने को मिलता है? ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस। क्या देखने को मिलती है? ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस। ये ऐसे लिखो, आपको ब्रेक लिखो ऑब्लिगेट
ऑब्लिगेट का मतलब पता है क्या होता है? बताओ। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? पूर्णता, जो पूरी तरीके से हो। और सिम्बायोसिस मतलब इल्यूस्ट्रेशन जनरल, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या होता है, जो मोथ का प्लांट होता है वो इंसेक्ट होता है और ये का प्लांट होता है। तो बेटा ऐसा कुछ होता है कि इसका जो ये बात नहीं कर रहा है, बात तो सुनो। ये जो मोथ होता है इसके अंडे ये इस फ्लावर में रखता है। क्या? अपने अंडे इस फ्लावर में रखता है, इसके फ्लावर में, ठीक है। और बेटा जब ये अंडे रखने आ रहा है तभी ये क्या करवाएगा? पॉलिनेशन करवाएगा। तो ऐसा इनका ऐसा कोई मतलब होता है कि इसके ना इसकी लाइफ साइकिल फ्री है, इसके ना इसकी लाइफ साइकिल फ्री है। तो इसके लिए तो बोलते हैं ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। सम इंसेक्ट, अब देखो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो आते हैं नेक्टर ले जाते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते, तो उन्हें क्या बोलते हैं? रॉबर्स, मतलब डकैत। देखो सम इंसेक्ट्स may consume nectar without bringing out pollination, देख लिया? सच इसको देखो, सच विजिटर्स, VISITOR, सच विजिटर्स called pollen robbers, क्या बोलेंगे इनको? डकैत। क्यों? क्योंकि इनने क्या किया? नेक्टर चला लिया लेकिन ने पॉलिनेशन वहां पे नहीं किया, इस चक्कर में, ठीक है। लगा योगी फ्लावर्स में, ठीक है। अच्छा आप ये बताएं, अगर आप में जो सबसे बड़ा फ्लावर टेरेस फ्लावर कौन सा होता है? बताओ कौन सा होता है? बताओ सबसे बड़ा फ्लावर सबसे आपको टॉरेंट फ्लावर का नाम पता है? कुछ आवाज ही नहीं आती। बेटा बोलो मत। हाँ बताओ। आपको पता है इसकी हाइट देखो 6 फीट होती है। कितनी होती है? 6 फीट का मतलब मेरी इतनी बड़ा फ्लावर होगा। इतना बड़ा फ्लावर? अरे गूगल में देखना। हाँ देखा है? तो आपको नाम बताओ तो देखो टेरेस फ्लावर, एमॉर्फोफिलस। क्या चीज है? एमॉर्फो ये होता है, इसकी हाइट होती है 6 फीट। कितनी होती है? 6 फीट 7 इंच। 6 फीट तो होती है। ये देखा बेटा, ये बताओ इतना क्या हुआ आपको? तो आपको पॉलिनेशन के बारे में समझ गए। ये आपका टॉपिक पॉलिनेशन वाला हो गया, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट टाइम डालो आउट ब्रीडिंग डिवाइस। टाइम डालना आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ये निकल नहीं चाहिए, पुरानी है, पुरानी निकल नहीं करते ना। नहीं वाली ये सर क्या नाम है? टाइम डालो आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस डिवाइस। कुछ भी नहीं हटाया इसका। सर ये कहाँ मिलता है फ्लावर? ये उधर होता है साउथ अफ्रीका में।
साउथ में तो नहीं। इधर कहाँ South से India। बैकग्राउंड होता है ना। इसमें ऐसे जो दीपक चल रहा ना दीपक ऐसा ही छत पे भी दिखता है। और थोड़ा होता है। चलो बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में समझे। हेड डालो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सही है। ये समझो क्या होता है, एक बार क्लियर हो जाएगा। एक आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब होता है ऐसी डिवाइसेस जो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन को रोके। क्या रोके? सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन को रोके। क्योंकि जनरली जो फ्लावर होते हैं कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। कैसे होते हैं? Bisexual। तो बाइसेक्सुअल में आपको होता है ऑटोगैमी होगी हमेशा, सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होगा, मतलब ऐसा होता है ज्यादा होगा। तो ऐसी डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का यूज होती हैं उसे क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो लिखो बेटा, लिखो डिवाइसेस यूज्ड बाय devices used by plants to prevent self pollination केवल सेल्फ कोऑर्डिनेशन में प्रेजेंट है ना, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए ये डिवाइस यूज की जाती है। पता है क्यों की जाती है? एक बार बताओ, अगर बेटा सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो प्लांट जो होगा वो प्लांट के अंदर कोई जेनेटिकली चेंजमेंट नहीं आएगा। नहीं समझ रहे बात को? जैसा प्लांट है उसका जीनोम मटेरियल होगा वैसे सेम रहेगा, और सेम रहेगा तो ज़्यादा सेम रहेगा। हमेशा ध्यान रखो, वैरायटी या एक जो होना बहुत जरूरी है, किसी भी या स्पीशीज या एनिमल को या प्लांट का। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखो, देखो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। देख लिया कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही होता है लगभग। तो लिखना बेटा इसको नेक्स्ट में देखो कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन result in inbreeding depression so plant develop result in inbreeding depression so plant develop some devices idea for discourage self pollination देख लिया। अब बेटा एक बात बताओ, तुम लोग अगर मान लिया सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, सही है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? एक तो इमेंसिपेशन कर सकते हो, वहाँ सही है, एंथर को काट दो। अब तुम ऐसे क्या कैसे काटोगे? मेन चीज़ है, चलो हमें अगर यही करना होगा तो कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐसा फ्लावर को स्पेशली बनाएं जिसमें क्या हो? यूनिसेक्सुअल हो फ्लावर, कैसा हो? यूनिसेक्सुअल हो। दूसरा हम कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, जो एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं, तो यही सब चीजें हैं, लिख लो ठीक है, लिख लो भाई हैं। हाँ कैपिंग कर सकते हो, वो तो इन्वेस्टिगेशन सब आ जाता है, पहले एंथर काटना फिर उसके बाद कैपिंग करना सब। चलो देखो बेटा नंबर 1 देखो नॉन सिंक्रोनाइजेशन लिख लोगे, सिंक्रोनाइजेशन देखो, सिंक्रोनाइजेशन मैं लिखने को
between नंबर 1 पर लिखो synchronization between लिख लिया between pollen release and stigma respectively pollen release and stigma respectively इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि साथ साथ ऐसा ना हो कि पॉलन रिलीज हो और किस पे जाए स्टिग्मा पे जाए मिलने ना हो मतलब स्टिग्मा हो। नेक्स्ट देखना बेटा नंबर सेकंड देखो नंबर लिख लिया नंबर सेकंड लिख लिया नंबर सेकंड देखो डिफरेंट पोजीशन ऑफ द anther different position of the anther and the stigma different position of the anther and the stigma in the same flower इसे हम बोल सकते हैं कि हम बैरियर लगा दें। क्या लगा दें? बैरियर स्टिग्मा इन सेम फ्लावर लिख लिया क्या लिख लिया? अब नंबर 3 लिखो इसमें लिखो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी देखो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी नाम तो अजीब आ रहा है ना सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इसका मतलब पता है क्या होता है बेटा? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का इसका मतलब होता है अगर मान लिया फॉलोइंग आ भी गया किस पे एंथर पे किस पे आ गया तो आपको पता है यहाँ से पॉलन ट्यूब बनती है ये पॉलन गैस आया इसके बाद पॉलन ट्यूब बनती है पॉलन ट्यूब आती है तो ये पॉलन ट्यूब को ना बनने दें तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म होती है जो किसके द्वारा होती है? प्लांट्स के द्वारा। किसके द्वारा होती है? बेटा एक बात बताओ एक बात सोचो अगर ये प्लांट्स के द्वारा ना हो ये इनकॉम्पेटिबिलिटी तो ऐसे तो कोई सा पॉलन आ जाएगा ना स्टिग्मा में और वो अपना पॉलन ट्यूब बना लेगा लेकिन ऐसा नहीं होता है कि प्लांट की जेनेटिक मैकेनिज्म होती है। ठीक है इससे क्या होता है कि वो अपने आप पे यानी पॉलन ट्यूब को एलिमेंट ना होने दें तो लिखना है इसमें सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में कैसे लगाओ और लिखो इट इज जेनेटिक मैकेनिज्म which inhibit pollen tube growth बेटा पॉलन ट्यूब क्या ना हो ग्रोथ ना हो किस पे स्टिग्मा में सही इन द ना ऑन द स्टिग्मा ठीक है तो स्टिग्मा में क्या नाम होने दो पॉलन ट्यूब ग्रोथ और वो नहीं होगी तो उस केस को बोलते हैं इनकॉम लेकिन वैसे तो इसका हम इसलिए बोल रहे हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी खुद का पॉलन में तब भी नहीं होने देंगे वैसे क्या बोलते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या बोलते हैं क्योंकि बेटा अगर दूसरी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन्स आ गया आप लोग खुद सोचो अगर पॉलन ट्यूब जनरेट हो रही है लगातार तो ऐसे तो कोई सी स्पीशीज का रहेगा पॉलन ग्रेन तो ऐसे हवा के द्वारा हो रहा है हवा में तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो किसी भी फ्लावर की स्पीशीज पर जाके वो पॉलन ट्यूब जनरेट कर जाएंगे सही है लेकिन ऐसा नहीं होता है प्लांट के द्वारा जेनेटिक मैकेनिज्म होती है हार्मोन के ये हार्मोन से होता है सर कंट्रोल प्लांट के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो उसको पॉलन ट्यूब को जनरेट नहीं होने देते हैं जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है क्लियर हुआ अलग स्पीशीज से नेक्स्ट है बेटा नंबर 4 देखो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ठीक है अच्छा एक बताओ जैसे पपीता का प्लांट होता है उसमें आपने क्या सुना है कुछ सुना इसके बारे में क्या सुना है 3 प्लांट्स एक पास 3 प्लांट का मतलब क्या हुआ 2 का तो मानूंगा मैं 2 का क्या है 2 प्लांट्स 3 का क्या मतलब होता है 2 का एक जो प्लांट में क्या होता है जो पपीता का प्लांट होता है वो एक सेकंड होता है
मेल फ्लावर आते हैं कि एक में फीमेल आते हैं। कभी आप एक अगर एक पपीता का प्लांट लगाओगे तो नहीं नहीं आएगा। अरे तेरे गांव में और एक का होगा, पूरे गांव में नहीं, पूरे गांव में तो होगा भाई। तो फिर तो कहीं ना कहीं तरीके से हो जाता होगा, लेकिन जल्दी नहीं आता तो मतलब आ जाता है कहीं ना कहीं बहुत टाइम बाद आते हैं। उसमें देखा आप इसलिए नहीं आने की बात है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि एक पपीता लगा रहे पपीता नहीं। ऐसा होता है सर, एक मेल होता है एक फीमेल होता है तभी उसमें दो। हाँ तो उसका मतलब क्या होता है कि एक मेल और एक फीमेल होता है। तो इस पॉइंट पे देखो इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया में सारी जगह हुई, भाई लिखी सर मैंने सारी हुई। और ये बेचारी एक महीने डिग्री लाता है होगी सारी बात है। हां सर हो गई। अपनी भी चिपका नहीं अभी रह नहीं वो वाली है जो कॉलेज में होती है वो वाली। वो तो अलग है। अब तो तुम्हारा निर्णय के लिखाने का ड्रामा खत्म हो वो गया। भी उनका लिखना होता है, उसका डायग्राम भी बहुत होते हैं। देखो सब भगवान है बहुत चलो देखो इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल मेल एंड फीमेल फ्लावर मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। अच्छा एक वो बताओ बेटा, अगर तुम डिफरेंट प्लांट पे ठीक है कोई मेल और फीमेल फ्लावर तो वहां पे तुम अगर मैं कहूंगी तुम ये करो आउटलाइन के बाद तो उसमें तुम क्या रोक सकते हो? ऑटोगैमी रोकने के लिए तो होता है। और इसमें क्या रोक सकता है? क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, क्योंकि क्रॉस तो हो रहा है तो वो भी मतलब हम रोक सकते हैं ऑटोगैमी डिवाइस का यूज करके। और अगर कोई फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है, कैसा है यूनिसेक्सुअल, वो बाइसेक्सुअल है, उसमें क्या रोक सकते हो? खाली ऑटोगैमी। सही है। तो ऐसे में बताना चाह रहा था, तो ये तो आप बता सकते हो आराम से। देखो एक बात सुनो, अगर फ्लावर कैसा है बाइसेक्सुअल है, एक बात कर रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो तुम आउटब्रीडिंग डिवाइस को यूज करके क्या रोक सकते हो? ऑटोगैमी के साथ रोक सकते हो। अगर फ्लावर कैसा है बाइसेक्सुअल। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो हम क्रॉस पॉलिनेशन भी रोक सकते हैं और ऑटोगैमी भी रोक सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा। तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल है तो तुम क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हो? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? समझ गए? क्योंकि बेटा अगर बाइसेक्सुअल होगा तो वहां पे हमें खाली ऑटोगैमी रोकना है ना, ऑटोगैमी रोकना खाली नहीं। अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो ऑटोगैमी और यूनिसेक्सुअल है हां। तो देखो एंड दिस कंडीशन लिख लिया बेटा, एंड दिस कंडीशन प्रिवेंट एंड दिस हां इसी का लिखो एंड दिस कंडीशन इसी पॉइंट and this condition prevent both autogamy and geitonogamy, both autogamy and geitonogamy ये कौन चला रहा है? ये किसका फोन है? तुझे मिला था? तो किसे मिला? मुझे कहूँगी दीदी को मिला। ये कर सकती है। चलो ठीक है बेटा, इधर लीजिए हम लोग। चलो ये आउटलाइन के बाद समझ गए।
इसका मतलब होता है कि हम अगर सेल्फ पोलिनेशन को रोकना है तो हम जो भी इसके यूज करेंगे वो क्या कहलाती है सारी आउटब्रीडिंग डिवाइस, ठीक है। अब आप लोग बेटा नेक्स्ट टाइम डालो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, आगे डालो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन हाँ डाल दिया। तो यहाँ पे थोड़ी बात समझ लो बेटा, इधर देखो, ये मान लिया क्या है, ये क्या है स्टिग्मा, स्टिग्मा ये क्या है, अभी नहीं जाओ, ये क्या है स्टिग्मा नहीं है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा ये यहाँ पे अगर पॉलन ग्रेन्स आया, क्या आया पॉलन ग्रेन्स, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन का मतलब है कि अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है तो वो क्या करेगा, यहाँ पॉलन भी डिलीवर करेगा, क्या करेगा ऐसे। और इसके अंदर बेटा क्या होता है, आपको पता है ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है एम्ब्रियो। तो मान लिया ये क्या है ओव्यूल है, क्या है ओव्यूल है, मान लो। इसके बाद ये बताओ, ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाला ये कौन सा है, नहीं नहीं माइक्रो माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल होता है वही रहता है पोलन ट्यूब। हाँ ठीक है। इसके बाद बेटा इसके अंदर क्या है, मान लिया एम्ब्रियो साइक, क्या है एम्ब्रियो साइक। अब आप लोग मुझे बताओगे ये एम्ब्रियो साइक है, तो यहाँ पे अगर ये तीन साइड है, तीन सेल है, तो ये वाली कौन सी होंगी, एंटीपोडल, कौन सी होंगी, सही है। ये क्या होती है बेटा एंटीपोडल सेल्स, और ये वाला एंड कौन सा होगा, चले जा चला जाने में चला जा होता है, जो भी हो चलो सही चला जा जाना। इसके बाद ये क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, क्या होते हैं इनको, पोलर न्यूक्लियाई। इसके बाद बताओ यहाँ पे जो दो होते हैं वो क्या होती हैं, सिनर्जिड्स, क्या होते हैं सिनर्जिड्स। और इसके बाद एक यहाँ पे होती है एक्सेल, कौन सी होती है एक्सेल, एक्सेल होती है, इतना आपको पता है। अब देखो अगर ये पोलन ट्यूब आ रही है, देखो पोलन ट्यूब आ रही है, ये यहाँ से जाएगी माइक्रोपाइल से, और यहाँ पे एक होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, क्या होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। मैं बोल कर रहा है, बोल बोलता है मुझे इधर बोलता अरे है, सर मैं तो भी इधर नहीं बोलता है उधर बोलता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। इधर देखो बेटा, इधर भी ध्यान देना सुनोगे, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, कमजोर पहले से और कमजोर हो जाएगा। फिलीफॉर्म एपरेटस हो गया। इसके बाद देखो यहाँ से जाएगा, इसके बाद दो मेन गैमेट होंगे, कितने होंगे, दो मैंने कहा था, जो वहाँ पे जर्मेटिंग सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल, जर्मेटिंग सेल मैटर्स हो गए, दो बना दिए थे गैमेट। अब देखो दो जाएंगे, एक तो करेंगे इससे फर्टिलाइजेशन किससे करेंगे, एक्स सेल से, एक किससे करेंगे, इससे करेंगे, समझ गए। तो जो यहाँ से होता है बेटा, इससे क्या बनता है एंडोस्पर्म, क्या बनता है एंडोस्पर्म, तभी तो एंडोस्पर्म होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, कैसा होता है ट्रिप्लॉइड, और इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इस वाले को। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं। और बेटा एक बात बताओ, अगर दो मेल गैमेट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, दो, तो एक यहाँ पे एक्सेल से कर रहा है, किससे कर रहा है, एक्सेल से, तो यहाँ पे इससे जो एक्सेल से करता है फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, और जो इससे बनेगा वो क्या बनेगा, जाइगोट, क्या बनेगा, समझ गए कहानी। और ये दो बार फर्टिलाइजेशन करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं। तो अभी ये कहानी हम डबल फर्टिलाइजेशन द्वारा पढ़ेंगे, लेकिन पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन समझ गए। अगर यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मेट हो रही है, इसका मतलब क्या है, वही इंटरेक्शन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो बेटा कोई सा पोलन नहीं आ सकता है, कोई इंसाइट पता थोड़ा होता है कि मैं अगर मैं इस वाली स्ट्रीट में बैठ रहा हूँ तो अगले तो उसी वाली स्ट्रीट बैठूंगा, तो कहीं बैठ सकता है जाके। तो इसीलिए जो एक पोलन ग्रेन अगले अपनी पोलन ट्यूब जर्मेट कर ले, तो उसे क्या बोलते हैं, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। क्लियर हुआ। तो आप लोग ये बना दो, अगर बनाओ तो बना लेते वगैरह
बात ही बता ये बता पढ़ाई कर रहा है हैं इधर मैं यार पाकिस्तान बैठ जाए ये बैठ नहीं इसको देख रहा हूं देख पा रही ये पॉलिसी पांच ये तो अच्छा है ये मैं क्या काम कर रहा था कौन सी नहीं वैसे ये एक्टिव है ना जल्दी बना पाएगा
लैब में ना अपन पाएगा ऑप्शन ही नहीं ना, ऐसा तो मैंने दी है लैब में। अगर तुम कुछ ना कर पाओ तो तुम्हारा आप लोग कर रहे हैं। इसको कैसे बातें करते हैं दिस इज स्टेट क्या हम इस स्टेट अंग्रेजी बना के रखे हो। हाँ सही बात ये बात तो वही कभी मैंने ना वो लेके आया कि सर देखिए ये कार्ड देखता हूँ वहाँ से ये ठीक है नंबर दे दो। उसके बाद बात करते हैं मतलब टीचिंग के लिए अच्छा और दुकान अच्छा और पीछे पड़ गए एक सी बेटा ये लिख लिया आप लोगों ने लिख लिया चलो ये अरे इसका रह गया मेरा बन गया है नाम लिख जल्दी लिखो ये साइड कहाँ पे होते हैं जी साइन एंड सिनर्जी सिनर्जी ना ये है सोशल नीचे वाली साइड इसके में तो दिख भी नहीं रही इसको छोटा बनाया रैंक बना दिए वहाँ बैठी बैठी जल्दी बना के भाई हाँ और क्या चलिए सर हो गया कहाँ चाहिए आगे बताइए बेटा आपको क्या हेडिंग रहा था पॉलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन इसका मतलब क्या होता है मैंने कहा था कि पॉलिन ग्रेन से पॉलिन ट्यूब पर जर्मिनेशन और कहाँ जाना एक ही जाता है एक ही हाँ एक ही जाएगा सही है एक ही जाएगा लेकिन होते बहुत सारे यहाँ पॉलिन सही है तो बेटा कुछ पॉइंट से बोले पहले आप ठीक है जल्दी देखो देखो all these events from अरे फिर से लिखा दिए आप बोलिए बात from pollen deposition on the stigma इसका मतलब फोकस ध्यान देता है राइटिंग संभालने में नहीं ये नहीं लिखती रहती मैं हूँ क्या लिख रहा हूँ पहले तो मैंने बोला था ना ये क्योंकि जब मुझे शोर हो रहा था ना तो देखो all these events from pollen deposition लिख लिया on the stigma आगे until until हाँ ठीक है pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction इसे क्या बोलते हैं बेटा pollen pistil interaction यानी कि pollen ग्रेन्स का आना pollen ट्यूब जर्मिनेट करना और किसके पास जाना ओव्यूल के पास ठीक है क्या कहलाता है pollen pistil interaction अच्छा ये बताओ बेटा pollen एक पिस्टिल इंटरेक्शन कैसी प्रोसेस है डायनामिक कैसी है डायनामिक का मतलब क्या होता है गतिशील तो है तो ये pollen ट्यूब बनती है ना तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट देखो pollen pistil interaction is a dynamic process अच्छा डायनामिक प्रोसेस देख लिया pollen pistil interaction is a dynamic process सही है डायनामिक प्रोसेस नेक्स्ट वो देखो अच्छा ये बताओ कि पॉलिनेशन होता है तो उसका गारंटी होता है कि सही टाइप का पॉलिनेशन ही आएगा नहीं ना कुछ ना कर सकता है फिर नेक्स्ट पॉइंट वो देखो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी गारंटी और वारंटी डिफरेंस होता है पता है सर क्या करने वाला गाना मुझे नहीं पता पॉलिनेशन अरे मुझे नहीं पता वास्तव में गारंटी और वारंटी में रखना आप पहले मुझे बताओ पॉलिनेशन हाँ बताओ ए कौन गाय पर बता गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है गारंटी जैसे एक साल की गारंटी में जैसे एक साल की गारंटी है उसको बता
गारंटी होती है प्रोडक्ट आपका वापस हो सकता है, हाँ। लेकिन वारंटी में नहीं होगा। वापस रिपेयर कर देगा। मतलब जो भी कंपनी होगी वो मतलब आपको सब पक्का पता है तो मैं ये मानूं कि क्योंकि मुझे डॉक्टर तो याद रह जाएगा फिर बहुत नहीं मुझे पक्का पता है, मैं फोन ले गया वो था। लगा नहीं ए वो गला सुन लिया। ए बेटा हेलो, ये बताओ गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस है? गारंटी होती आती है उसको मतलब न्यू देखने वाला दीवार उसको रिपेयर करेगा खाली, नया नहीं देगा। अच्छा ऐसे लगे ना 10 साल की वारंटी। हाँ वारंटी देते हैं। वारंटी का मतलब समझ जाएगा सर। वारंटी में रिपेयर करते हैं और गारंटी में एक्सचेंज एक्सचेंज करते हैं। क्यों सर? हम लोग लगा रहे क्या? नहीं फोन नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं था ये बात। गारंटी वारंटी में डिफरेंस होता है। मैं समझा दोनों चीज एक ही है। वारंटी का मतलब मैं पूछा था ठीक है सामान देगा या ऐसा या तो सर ने चार्ज गारंटी का मतलब देखा कौन से बनाया? अरे देखो pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. Guarantee the transfer of the right type of pollen. Right type of pollen. क्या pollination गारंटी देता है कि right type of pollen नहीं आएगा? कोई सा सकता है? तो नेक्स्ट वन लिखना बेटा, लिखो pollen of the wrong type, pollen of the wrong type, pollen of the wrong type, either from other species, either from other species. किधर से आएगा बेटा? other species, either from other species, अदर स्पीशीज लिख लिया। इसको पता है क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकॉम्पिटेबल। क्या बोलते हैं? तो ब्रैकेट में लिखो जो अगर अदर स्पीशीज का आ रहा है पॉइंट, ब्रैकेट में लिखो सेल्फ इनकॉम्पिटेबल। देख लिया? ब्रैकेट बंद करो और लिखो आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। अब देखो बेटा क्रिस्टल के पास क्या होती है? एक एबिलिटी होती है जिससे वो पहचानती है कि राइट टाइप का पॉलन है या रॉन्ग टाइप का पॉलन है। सही है? अगर वो हार्मोन इफेक्ट होता है बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर सही टाइप का है तो कॉम्पिटेबल बोलते हैं और नहीं सही टाइप का है तो इनकॉम्पिटेबल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, देखो क्रिस्टल हैज द, देखो क्रिस्टल हैज द एबिलिटी, Crystal has the ability to recognize the pollen. सही है? क्रिस्टल के पास क्या होती है? एबिलिटी होती है किसके लिए? कि राइट टाइप का pollen है या नहीं है उसको रिकॉग्नाइज करने की। ठीक है? अब आप लोग ब्लैक पेन से एक पॉइंट बोलना। उसके बाद देखो नॉन कॉम्पिटेबल pollen, non-compatible pollen grain rejected by crystal in two ways. Rejected by crystal in two ways, मतलब दो रास्ते होते हैं। ठीक? तो मुझे रोज भी लाता है, रोज भी लाता है। कल ये आज का टेस्ट करना चाहता है। Rejected by टू बी। तो ये लोग टेस्ट करके नहीं आते हैं? इनके लिए अथॉरिटी हुई है कैसे? तुम लाती नहीं। केवल पेपर देते तुमने इसको देखा किधर? इसको देखा किधर? देश में ना जाने के लिए सब मिल जाते हैं लोग कैसे सेंटर वहीं पड़ता है। अच्छा तुम्हारे स्कूल सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ते हैं लड़की में सबसे ज्यादा सबसे ज़्यादा। 5 से नाइस वाले तो एक बंद कर दिया। क्योंकि ये ड्रेस मैंने मेरे बच्चे रास्ते में घूमते हुए देखे हैं, नहीं देखे। अभी मैं आया था तो रास्ते में घूमने थे बच्चे लेते। हमारे क्लास में पता है ऐसे लगभग 2014 में एक बच्चे हैं अच्छा कॉलेज है। सबसे पहले 5 से फिर 250 फेल होते हमारे क्लास में सब 250 थे। उसके बाद अब 75 ये बचे। बराबर में हॉस्पिटल बना हुआ है, कोई दिक्कत हॉस्पिटल भर्ती हो जाते हैं। मगर लूटते बहुत साल हैं। से
फीस कितनी हमारी फीस कितनी देंगे? फीस तो कम है होगी, बाकी एक्स्ट्रा खर्चे ज़्यादा है। 5,000 रुपये 6,000 रुपये सेकेंड ईयर की 6,000, फर्स्ट ईयर की 5,000 है, एक साल की। चलो बेटा लिखा नहीं नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा आपने? Presented by 2A नंबर पर लिखो, नंबर पर लिखो नहीं ऐसे TW। और उसमें सर आपका स्मार्ट कार्ड हो तो आप भर्ती हो सकते हैं। अरे सर खाली मुझे मार रहे हैं। सर क्यों? तो वो तो हर अस्पताल में जाता है। अरे यहाँ पे वो तो अरे अस्पताल में होता है बेटा, एक से नहीं होता। कुछ कुछ भी होता है सर। अरे वो स्मार्ट कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड क्या होता है? जी, कुछ कुछ भी होता वो समझता ना तो हो गया है। तो पीलीभीत का नहीं है लेकिन बरेली में कोई डॉक्यूमेंट पे ले जाओ। है। सर बोलो जल्दी हमारा नाम क्या है? नहीं, हमारे यहाँ रेलवे का होता है। इसका मतलब तुम तो वैसे नहीं है। उसको उम्मीद कार्ड बोलते हैं। नंबर वन लिखा ए लिखो बोलो सर। बाइक प्रीवेंटिंग, बाइक प्रीवेंटिंग नंबर वन लिखो बाइक प्रीवेंटिंग pollen germination on stigma, by preventing pollen germination on stigma, by preventing pollen germination on stigma। यानी कि बेटा सबसे पहले क्या करेगा कि pollen grains को जर्मिनेट ही नहीं करेगा, कहाँ पे? स्टिग्मा पे। और नंबर सेकंड लिखो, लिखो inhibit pollen tube, inhibit pollen tube growth in the pistil, inhibit pollen tube growth in the pistil। तो या तो स्टिग्मा में पॉलन जर्मिनेट ना हो और या पिस्टिल के द्वारा पॉलन ट्यूब एंट्री ना करे। सही है, दो ही रास्ते तो होंगे। इनहिबिट पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। सही है। अब बेटा कोई कॉमन पार्ट टाइम हो गया। सर ट्रेन लगा दे। प्रेजेंट कहां है? वो हमारा क्लिक हुआ है ना, बनेगी फर्स्ट टाइम। क्लास में मैं जाऊंगा पलक दिशा ट्रेन का दीपा नरेशा वर्षा आया ये सब फाइल में और नया बनाया और तुम्हारी क्या नाम आपका? हाँ और नया बनाया था। समझे रौलक वाला समझे। और बनाया बेटा और था ना नाम मेरा और भी अच्छा है। हाँ मैं आ रहा था सर मैं भी